क्या भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है? क्या राम पद पर घोटाले हुए हैं? ये सवाल अब कई तरह से उठ रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों से जब से पहली बारिश अयोध्या में हुई उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। जब से अयोध्या में बारिश शुरू हुआ है वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं उसने वहाँ के प्रशासन की और वहाँ के जो काम किए गए हैं सबकी पोल खोल दी है। करोड़ों की लागत से बना अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया। भव्य आयोजन था। देश विदेश से तमाम लोग उस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। भगवान राम की अयोध्या नगरी ऐसी सजी थी कि दुनिया उसे देखती ही रह गई थी। लेकिन किसे पता था, महज 5 से 6 महीने के अंदर ही जिस तरह से अयोध्या सजी थी उसको पहली बारिश ने ही पोल खोल दी है। पहले बयान आया अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कि गर्भगृह में बारिश का पानी टपकता है। अब उसके बाद से कुछ तस्वीरें आई वहाँ के रेलवे स्टेशन की, जहाँ पे दीवार ढहने की, बाउंड्री ढहने की बात सामने आई। उसके बाद से बीते दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें राम मंदिर के तरफ जाने वाला जो राम पथ है वो सड़क धंसने का मामला सामने आया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सड़क धंसा हुआ है। अब इसी पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही है और सीएम योगी ने इसके निरीक्षण की बात कही है और जमकर प्रशासन को, ठेकेदार को फटकार लगाई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, विपक्ष अब इसे संसद में उठाने की तैयारी में है। अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बारे में बात की और कहा कि यहाँ पे लोकसभा में मैं इसका जिक्र करूंगा और इसके निरीक्षण की मांग करूंगा। सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। कल हमने अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया। कल हमने रेलवे स्टेशन से जो तमाम तीर्थ यात्री और प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने वाले आते हैं, उस रास्ते का भी निरीक्षण किया। और बगल में एक स्थान है जलवानपुरा, उसको देखा। बहुत ही तकलीफ हुई। लोगों का जीवन नरकीय हो रहा है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी। हमने अयोध्या में ये किया, वो किया, विकास किया। इस पर और उस दीवार को भी देखा जिसके भवन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था, वो भी गिरी है। और जल भराव है, 400-500 घर फंसे हैं। महामारी फैलने की आशंका है। पता नहीं कहाँ का विकास किया गया। हमने बात किया तो कुछ अधिकारी हमें बताए अयोध्या विकास प्राधिकरण को 35 करोड़ रुपए आवंटित है और 85% काम हो गया है। तो हमने कहा ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा है, चलो हमें दिखाओ। तो आज हम जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी चीफ इंजीनियर स्तर के भी जाएंगे, देखेंगे। ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है। इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इसको लोकसभा में भी उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। आप पूछिए। सरकार जो कंपनी ने सड़क का निर्माण किया है उसको क्या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए? ऐसा है, जब लोक सभा का सत्र चल रहा था, तरह तरह की सूचनाएं मुझे मिल रही थी कि राम पथ में गड्ढा हो रहा है, लोगों को दुश्वारियां भर रही हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है। और यहां तक बताया कि रेलवे स्टेशन का छत दीवाली गिर गई है। यहां तक लोगों ने बताया कि मंदिर की छत चूर रही है।
आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा भाई ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का मामला है। हेर से के आधार पर मैं कोई बात नहीं कह सकता। मैं मौके पे जाऊंगा, देखूंगा, तब बात करूंगा। कल मौके बन गए, हमने देखा कई जगह पर गड्ढा होने का, सड़क बैठने का लोगों ने मुझे बताया। हमने कहा भाई गड्ढा कहाँ है? कहा देखिए आपका जब ये आया कि आप जो है आ रहे हैं और निरीक्षण करेंगे तो रात भर 2 दिन रात से गड्ढा भरा गया। और देखिए ताजा एस्फाल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। हमने अपनी सहमति की हाँ भाई ताजा गड्ढा ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है, एस्फाल्ट ताजा है। 5-6 जगह इस तरह की देखा। श्री राम अस्पताल के पास गए तो वहां तो ऐसी हालत खराब है कि लगता है देश की सारी गंदगी वहीं आ गई। और आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या जंक्शन रेलवे है, वहां से उतर कर जो यात्री आते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। आगे बढ़ते हैं जलवानपुरा पानी है, लोगों आपने देखा है जिस सड़क को आपने देखा वहाँ गड्ढे भी देखे हैं, तो जिस फर्म ने निर्माण कराया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, ये जांच का विषय है, ये मामूली मामला नहीं है, ये बड़ा मामला है। राम के नाम पर सड़क बनी है और इसकी समीक्षा हर 15 दिन 8 दिन होती रही है, तो ये बड़ा मामला है। हम मांग करेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए।